द एजुकेटर आप लोगों के लिए जीके जीएस डोज ला रहा है और पहला क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गैंगिंग एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला कानून के रूप में जाना जाता था। 1878 में लॉर्ड लिटन जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने एक एक्ट लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये एक्चुअली स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम भी इसको कहा जाता है, या फिर इसको चुप्पी साधने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें मेनली ये था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रित करने के लिए एक्ट लाया गया था। इसके पीछे कारण था ये कि 1876 और 77 में बंगाल में अकाल आया था। उस समय जो हमारी देसी न्यूज पत्रिकाएं थी, वह अंग्रेज शासन के खिलाफ बहुत कुछ कह सकते हैं कि विफलताओं को उजागर कर रहे थे। उसी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के द्वारा। उस समय बहुत सारे अखबार, जैसे कि एक अखबार था सोम प्रकाश, उस पर कार्रवाई की गई थी। कुछ तो ऐसे अखबार थे, एक अखबार कलकत्ता का था जिसका नाम था अमृत बाजार। इसने तो रातों रात जो है सो अपना यही चेंज कर लिया था, यानी कि इंग्लिश में पत्रिका छापना शुरू कर दिया था। तो ये सब इसका जो है सो प्रभाव था, और इसको जो है सो 1881 में लॉर्ड लिटन निरस्त कर दिया था। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हैंड रिटन पीडीएफ है। आप लोगों को सारा का सारा उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये विद्रोह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। हमारा केरल है यहाँ पे, इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट पे यहाँ के कुछ जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटीज थे, उस समय उसके नेता हुआ करते थे, कौन से? अली मुसलियार थे। अली मुसलियार नेता था, और इनका जो कह सकते हैं कि लड़ाई था वो औपनिवेशिक शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। परिणाम वो ये हुआ था कि उस समय एक हिंसक रूप धारण कर लिया था। तकरीबन बहुत सारे लोग मारे गए थे, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। कब? 1921 में। कहाँ पे? केरल में, मलाबार तट पे। उसी को हम लोग मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है बार बार। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो आपको पता है कि 1976 के टाइम में आपातकाल चल रहा था। उसी साल आया था 42वां संशोधन, जो कि बहुत ही विवादास्पद था, और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। क्या क्या बदलाव हुए तो उसको हम लोग देखेंगे। तो 42वां संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, एक नजर डाल लेते हैं। इसमें एक्चुअली इसका जो मेन पर्पस ये था कि केंद्र सरकार और संसद के पावर को बढ़ा देना। संसद के पावर को बढ़ा देना, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम यानी कि न्यायपालिका, उस पर कंट्रोल करना, जुडिशरी सिस्टम पे कंट्रोल करना। जो महत्वपूर्ण काम हुआ था, प्रस्तावना में उस समय 3 वर्ड को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? समाजवादी, दूसरा था हमारा धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। इन तीनों वर्ड को जोड़ा गया था प्रस्तावना में पहली बार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद इसी में यानी कि 42वां संशोधन में ही स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे भाग 4 का जो क है, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय 10 था, बाद में जाके 11 हो गया है। इसमें राष्ट्रपति के ऊपर भी थोड़ा सा लगाम लगाने की बात की गई है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। उसके बाद इस समय लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर था वो 6 वर्ष कर दिया गया, बाद में उसको घटा के फिर 5 किया गया 44वां में। 5 जो हमारा राज्य सूची का विषय था, कौन कौन? जैसे कि शिक्षा, वन, वन्य जीव, उसके बाद से नापतौल, और फिर आपका न्याय प्रशासन। इन सबों को जो है सो समवर्ती सूची में डाल दिया। शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल और जो हमारा न्याय प्रशासन है, ये 5 राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। उसके बाद संविधान में 3 नए जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसको जोड़ा गया था। कौन कौन? 3 अनुच्छेद, 39 का ए, 43 का ए और फिर 48 का ए, ये तीनों एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। 39 की ए में था कि समान न्याय और निशुल्क विधिक। दूसरा था आपको 43 का ए में था कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, और 48 का ए था पर्यावरण के रिगार्डिंग था।
तो 3 डीपीएसपी यानी कि 3 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी जोड़ा गया था और बहुत सारे काम हुए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? 42वां संशोधन को, ध्यान रखिएगा इसमें। द नेक्स्ट वन इज कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बता दूं कि हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए, जो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, जिसका आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें जो हमारा अनुच्छेद 50 है ना, वो इसकी बात करता है। किसकी? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। देख लेते हैं और जो अनुच्छेद है उसके रिगार्डिंग। जो 48 है ये मोस्टली आपका है कृषि, पशुपालन या फिर पशुवध, एनिमल स्लॉटर, इन सब से संबंधित है। 48 का जो ए है, जिसको हम लोगों ने 42 संशोधन में जोड़ा था, उसमें क्या है? पर्यावरण के रिगार्डिंग चीज दी गई है। जो अनुच्छेद 49 है, इसमें जो हमारा नेशनल हेरिटेज यानी कि स्मारक है और जो हमारे प्राकृतिक महत्व की चीजें हैं उनके रिगार्डिंग बात की गई है। अनुच्छेद 50 में बता ही दिया कि आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बात किया गया है। और अनुच्छेद 51 में शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो ये हमारा डीपीएसपी है, इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी बात जाननी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? देखो, ये जो जारवा जनजाति है ये अफ्रीकी जनजाति समूह है, जो बहुत पहले यहाँ के अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में बस गया है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनजाति है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ओंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। ओंगे याद रखना। सोमपेन, सोमपेन भी याद कर लेना। ओंगे, सोमपेन। उसके बाद से सेंटिनलीज, सेंटिनलीज याद रखना। एक अंडमानी याद कर लेना, एक निकोबारी याद कर लेना। ये सभी के सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति हैं। जारवा, ओंगे, सोमपेन, सेंटिनलीज, अंडमानी और निकोबारी। इसको नहीं भूलना है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? देखो, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर केरल के कुछ और शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो एक ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम, उसके बाद कुडियट्टम, कुडियट्टम, फिर है कृष्णाट्टम, कृष्णाट्टम है, थुल्लल। ये सभी कहाँ के हैं? केरल के क्लासिकल डांस भी और लोक नृत्य भी है। जो कथकली है इसमें मोस्टली जो विषय होता है वो रामायण, महाभारत वगैरह होता है। और अगर बात करें कथकली के कुछ कंपोनेंट के जो कथकली नृत्य करते हैं, एक याद रखना, कल्याण, कल्याण कुटियम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कल्याण कुटियम्मा, लगभग बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। कपिला वेणु, कपिला वेणु, गिरिजा, गिरिजिया, रमन कुट्टी नायर, रमन कुट्टी नायर हो गया, कृष्णन नायर, शिवरामन, ये सभी के सभी जो है सो कथकली के एक्सपोनेंट है, ध्यान रखना। कल्याण कुट्टी अम्मा, सत्यभामा, कपिला वेणु, गिरिजा, रामन कुट्टी नायर, गोपी, कृष्णन नायर, शिवरामन, ये सभी के सभी कौन है? कथकली नृत्य करते हैं। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? एक्चुअली ये जो होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स को बोलते हैं। ये होता क्या समझ लो, जैसे कि मान लो कि जब प्रकाश की किरण किसी छेद से या किसी कर्व सरफेस से मुड़ के चारों ओर फैल जाती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि हमारा घर का ये दरवाजा है और दरवाजा में थोड़ा सा छेद है, उस छेद से पूरी घर में रोशनी होती है, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो छेद जितना छोटा होगा प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। समझ में आ रही है? तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ध्यान रखना इस चीज को। पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ग्रेफाइट जो है वो एक कार्बन का अपररूप है। कार्बन का क्या है? अपररूप है, ध्यान रखना, जिसको हम लोग एलोट्रॉप भी कहते हैं। ग्रेफाइट से बना हुआ ये चीज है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? एक्चुअली लाइसोसोम जो होता है इसको कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है, थैली। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कब? 1665 में। राइबोसोम जो है सो इसका प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ पे? राइबोसोम में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऊर्जा घर हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम के बारे में बता दिया। लाइसोसोम आत्मघाती सेल, सेल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। 1665 रॉबर्ट हुक।
तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसमें शायद एक क्वेश्चन छूट रहा है, फिर देखते हैं अगले वीडियो में। कंटिन्यू रखते हैं इस क्लास को। बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।